हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुन, अभी मैं ये मेरा ब्लॉग है मंगलवार का। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 6 और मैं फ्रेश हुआ ही हूँ। झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने, वहाँ से झाड़ू निकाल ली है। तो मैंने एकदम से याद आया कि आप लोगों से बातें करती हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ। तो आज मंगलवार है और आज है छुट्टी बच्चों के स्कूल की। बच्चे आज घर पर ही हैं तो बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ, फिर गुड़िया जग जाती है तो वो बातें नहीं करने देती। तो आज हमारे यहाँ किस बात की छुट्टी है? आज हमारे यहाँ पांडुपुल जी का मेला है, उस बात की छुट्टी है। अलवर में पांडुपुल जी का मेला है तो उस चीज़ की छुट्टी है। तो आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ऐसे सुबह खड़ी हुई थी तो सर में दर्द हो रहा था, चक्कर से आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, काम तो करना ही है। कहते हैं ना, घर की जो गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ होती है, मतलब घर में जो काम करती है उसके लिए तो घर के काम करने ही होते हैं। अब देखिए, ये देखिए बच्चे जग चुके हैं और मैं उन्हें फ्रेश करा के वो खेलने चले गए हैं। और मैं इस टाइम पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ दोबारा से। उनको चाय नाश्ता करा दिया मैंने, दूध वगैरह गुड़िया को पिला दिया, सब काम करा दिया और मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरी आदत है पोछा लगाने से पहले मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, अच्छे से सारी गंदगी निकल जाती है। मैं इसी तरह से अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और आज मैंने बेडशीट वगैरह सब धोने हैं तो पहले मैं मशीन में डाल आती हूँ। ये बेडशीट चादर वगैरह सब धोने हैं। तो ड्रेस वगैरह हैं बच्चों की, तो आज मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। तो ये देखिए, मैंने मशीन में पानी डाल लिया है और मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ। तो मैं जब तक झाड़ू पोंछा करूँगी तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। फिर मैं इनको पानी में से निकाल लूँगी, नहाने जाऊँगी तभी निकाल दूँगी पानी में से और फिर मैं नहा लूँगी। तो इस तरह से आप अपने कामों को करोगे ना तो आपके कपड़े कितनी जल्दी से धुल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और आपका झाड़ू पोंछा भी हो जाएगा। दो काम एक साथ हो जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा कपड़े धोने में। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, आप भी इसी तरह से मैनेज करके चलिएगा। काम बहुत जल्दी से फटाफट से हो जाते हैं। बच्चे नहीं खेल रहे थे तो मैंने सोचा ये काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर पैर चपते हैं और फिर इधर उधर डोलते हैं तो फिर पोंछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह से, और अपने घर में इस तरह से सुख शांति चाहिए तो इसी तरह से काम करना होता है। तो ये देखिए, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के हटी थी तो बच्चे आ गए तो पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की थी तो बच्चे आ गए और गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चों से मैंने बड़े वाले बेटे से बोला कि तू पोंछा लगा दे। मेरा पोंछा वो वाला इतना अच्छा है कि उसे बच्चे भी इजी से लगा सकते हैं अच्छे से। तो थोड़ा बहुत बच्चों से काम करवाया मैंने, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो बच्चे इधर उधर मतलब दंगा कर रहे थे। तो मैंने सोचा बच्चों की थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। और मेरा बड़ा वाला लड़का है वो मेरी बहुत हेल्प करता है। तो इसी तरह से मैंने बच्चों की हेल्प ली और काम किया। मैंने पहले झाड़ू लगा दिया, इस तरह से सारा कचरा बाहर निकाल दूँगी। कितनी गंदगी निकलती है यार सच में। एक बार झाड़ू लगा देते हैं ना तो फिर उसके बाद दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगाते हैं तो बहुत गंदगी होती है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से साफ़ सफाई पहले झाड़ू लगाती हूँ। फिर पोंछा लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है ना, आराम से लग जाता है। तो मैं ये सिंक वगैरह में अच्छे से हार्पिक वगैरह डाल दूँगी और फिर मैं यहाँ से किचन के थोड़ा सा सेट कर रही हूँ आरओ को। ये थोड़ा सा
सही से नहीं लग रहा था, तो मैं इसको दोबारा से लगा रही हूँ। और मेरे बड़े वाले लड़के की हेल्प लेके वो मेरे को सामान पकड़ा रहा था। मैं उसे बोल रही थी झाड़ू पकड़ा दे, पोछा पकड़ा दे। तो इस तरह से मैं ऊपर के इधर से आर ओ की इधर से साफ़ कर रही थी। और छोटी छोटी चुइयाँ हो जाती है ना, तो वो बहुत सारी गंदगी कर देती है। तो हमारे यहाँ पे तो हो ही रही थी छोटी छोटी चुइयाँ। तो इस तरह से मैंने साफ़ सफाई की। और मेरा बड़ा वाला लड़का बोला कि मम्मी मैं पोछा लगा दूँ। मैंने उससे बोला हाँ बेटा लगा ले। सीढ़ियाँ वगैरह वो साफ़ कर लाया था पोछे से। और फिर इस तरह से मैं बार बार कपड़े भी निकाल रही थी, मशीन में डाल रही थी। और फिर अपने बर्तन वगैरह किचन को साफ़ किया मैंने। ये देखिए आज पांडुपुल बर्त्री जी का है। तो आज हमारे यहाँ पे उनकी जोत देखी जाती है, मतलब कि हनुमान जी की जोत देखी जाती है आज। और आज मैं बनाऊंगी हनुमान जी की जोत देखते हैं तो हमारे यहाँ पे चूरमा बनाया जाता है, तो मैं वो बनाऊंगी। तो मैं चूरमा बना के भोग लगाऊंगी। और मेरे को बहुत तेज़ चक्कर भी आ रहे थे, सच्ची में बहुत परेशान हो रही थी। तो बेटा बोला कि माँ मैं कर दूँगा, आप रहने दो, आप आराम कर लो। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं कर लूँगी, आप ये पोछा लगा लो। तो मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बच्चों से होते नहीं है अच्छे से। तो इसी तरह मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। वो पोछा तो खूब अच्छे से लगा लेता है, खैर बर्तन भी साफ़ कर देता है मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो इस तरह से मैंने इधर बर्तन साफ़ करके मशीन में फिर कपड़े डालने के लिए आई। फिर मैं बेटे को बता रही थी बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे लगाना है, ऐसे करना है। तो इसी तरह से तो झटपट से सारे काम हो जाते हैं। आप इस तरह से कामों को करेंगे तो। और हमारे घर में हमको ही साफ़ सफाई करनी होती है अपने, मतलब चाहे उसको दुखी होके करो चाहे खुश होके करो, काम तो हमें ही करना होता है। तो खुश होके एंजॉय होके काम को करते हैं तो अच्छे से काम हो जाते हैं और मन भी लग जाता है और सारे काम आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो आप इसी तरह से अपने कामों को कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब मैं बर्तनों को फटाफट से साफ़ कर दूँगी। और मुझे एक कीड़ा है साफ़ सफाई का, तो थोड़ी बहुत गंदगी होती है तो मैं साफ़ करने लग जाती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? मैं सफाई कहीं और से करती हूँ और फिर पूरा घर छेड़ देती हूँ साफ़ करने में, उधर से भी साफ़ कर देती हूँ, अंदर से भी, ऐसे सारी जगह से साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ फिर। तो इसी तरह इस वजह से मेरा काम और ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली और आज किचन को अच्छे से साफ़ करना था क्योंकि भोग लगाना था, भगवान जी का प्रसाद बनाना है। तो मैं ये सब काम करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। ये देखिए ये मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह और कढ़ाई ये मैंने साफ़ की है। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब मैं चूरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मोटा आटा पीसा था और फिर उसको इसमें मिला के आटे में घी डाल के और फिर मैं गैस पे ही बनाऊँगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे। और कल भी रात को भी बहुत बारिश हुई थी तो लकड़ियाँ वगैरह गीली हैं तो चूल्हे पे नहीं बना सकती, तो गैस पे ही बनाऊँगी अच्छे से सेक के। तो ये मैं बना रही हूँ और मुझे इतनी तेज़ चक्कर आ रहे थे, इतनी घबराहट बेचैनी अजीब सा हो रहा था, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पता नहीं क्या। और सर में दर्द इतनी तेज़ हो रहा था, बहुत तेज़। लेकिन बच्चों के लिए खाना बनाना है, भगवान जी का भोग लगाना है, जो देखनी है, तो इसी चक्कर में ये सब दाल वगैरह बनाई थी और ये क्या था। तो मैं धीरे धीरे रोटी भी सेक रही थी, साथ में सब्जियां भी काटती रहूँगी। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने ये टमाटर प्याज वगैरह ये काट दिए हैं
और दाल में तड़का भी लगाऊंगी फिर एक तरफ, क्योंकि ये रोटियां हैं ना चूरमे की, जो धीरे धीरे सिकती हैं धीरे धीरे आँच में, तो इतने में दाल में तड़का भी लगा लूँगी। तो मेरे से एक काम ऐसे नहीं होता कि एक काम कर लो फिर दूसरा करो, मैं दो काम 2-3 काम एक साथ कर लेती हूँ। इस तरह से रोटी बनाते बनाते मैं दाल में तड़का भी लगा दूँगी। इस तरह से दूध गर्म करना होता है तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ। आप इस तरह से अपने कामों को मैनेज करके चलिए तो जल्दी से हो जाते हैं। तो अभी मैं ये रोटियां सेक के ये रोटियां सेकने वाली थी, मेरी 2 रोटियां रह गई थी, इतने में लाइट चली गई। अरे मैंने कहा क्या बात है यार, परेशान हो रही थी इतनी तेज़, और इन्वर्टर से वो चलता नहीं है, तो 15-20 मिनट में जाके लाइट आई थी। तब तक मैंने पहले हाथों से इनको चूरने लगी, धीरे धीरे इन्वर्टर से चलाया लेकिन नहीं चली। तो थोड़ी देर बाद फिर लाइट आ गई थी, फिर मैं इसको लाइट से कर लूँगी पहले इस तरह से। और मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं इस चूरमे को मिला के नहीं और फिर आँच वगैरह कर दूँगी, बच्चे भूख लगा देंगे। तो मैं आराम करने के लिए जाऊँगी। मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, फीवर सा अजीब सा हो रहा है, तो घबराहट सी बेचैनी सी हो रही है। तो फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ, आगे मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, इतनी एनर्जी नहीं बची अब मेरे पास में, तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैंने भोग का चूरमा बना दिया है और बाटी वगैरह नहीं बनाई तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो बेटा मेरा भोग लगा देगा। भोग का मैंने निकाल दिया और ये मैं बना के और रख दूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें नए हो तो, और मेरे वीडियो को लाइक